हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल जीसी क्लासेस। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का पहला चैप्टर डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को हमने समझा था। क्या चैप्टर था? कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को बेटा हम लोगों ने क्या किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने डिस्कस किया था। क्लास 9 का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स को तो हमने डिफाइन कर दिया था, है ना। एक्स एक्सिस को समझा था, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताया था। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जा करके चैनल में विजिट कर सकता है, देख सकता है लास्ट वाला लेक्चर, जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से समझा था एग्जाम्पल के साथ। आज हम लोग क्या समझेंगे? आज हम लोग समझेंगे एक टर्म आता है क्वाड्रेंट्स। क्या समझेंगे? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे वो इसी टॉपिक से बनते हैं, क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा था? ये समझा था कि एक्स एक्सिस को समझा था, है ना, कोऑर्डिनेट्स में, और वाई एक्सिस में समझा था। हमने क्या देखे, फिर से देख लेते हैं। हमने प्लेन में देखा था क्या होता है। प्लेन में हमने इस एक्सिस को सीखा था, ठीक है ना। और दूसरा क्या सीखा था हमने? वाई एक्सिस के बारे में पता करा था, है ना। एक एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है ना। और जहाँ पर ये लाइन मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन को हमने समझा था। अब हम समझेंगे क्वाड्रेंट्स को, ठीक है ना, क्वाड्रेंट्स को। ओके, समझिए, देखते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स होता क्या है? जो बेटा एक्स एक्सिस होती है हमारी, है ना, और जो वाई एक्सिस होती है हमारी, ये दोनों मिलकर के कौन कौन सी, ये मैंने बताया था, लेफ्ट से राइट एक्स एक्सिस है, अप टू डाउन हो गया वाई एक्सिस। यानी जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, ये दोनों मिलकर के इस प्लेन के चार पार्ट्स बनाते हैं, है ना, चार पार्ट्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। मैंने फिर से बता रहा हूँ, क्या बोला मैंने? जो हमारे एक्स एक्सिस होती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है, और जो वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट लाई करते हैं, ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल करके इस प्लेन के चार पार्ट्स बनाते हैं, चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी क्वाड्रेंट्स की, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नोट करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से आसानी से बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसको बनाना बना सकता है, नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, बट समझना जरूरी है। क्या बोला मैंने? कि जो इसकी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन? इन क्वाड्रेंट्स की जो डायरेक्शन, जो चार पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि जो क्लॉक मतलब घड़ी कैसे चलती है बेटा? क्लॉक ऐसे करती है ना, इस डायरेक्शन में मूव होती है, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके अपोजिट, इस घड़ी की दिशा के अपोजिट, इस वॉच की या फिर इस क्लॉक की अपोजिट, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में किसकी वो होती है? क्वाड्रेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि घड़ी अगर वॉच या क्लॉक इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो यानी कि जो पहला क्वाड्रेंट्स होगा ये वाला रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स होगा बेटा ये, थर्ड क्वाड्रेंट्स होगा बेटा ये वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स होगा ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन रहेगी क्वाड्रेंट्स की, वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ठीक है ना। आप समझ आया? ओके, आप समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हम लोग देखेंगे, पहला बात करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ओके, पहला क्वाड्रेंट्स, इस क्वाड्रेंट्स में जो रहेगा, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, इस क्वाड्रेंट्स में 3,4 ये दे दिया मैंने, दो कोऑर्डिनेट दे दी। मैंने पहले ही बताया था, जो पहला डिजिट होगी वो एक्स एक्सिस की होगी, और जो दूसरी होगी वो वाई एक्सिस की रहेगी। यहाँ आप देख रहे होंगे जो 3 है वो पॉजिटिव है,
और 4 भी पॉजिटिव है। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो नंबर्स लाई करेंगे वो दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया, आप देखते हैं सीखते भी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है। आप देखोगे कि जो ये एक्स एक्सिस है इधर की तरफ, राइट की तरफ, आप जीरो, आपने देखा होगा जीरो के इधर के नंबर प्लस होते हैं, इधर के नंबर माइनस होते हैं, ऊपर के प्लस और नीचे के माइनस, आपने समझा होगा इस चीज को। अब इधर देखो, एक्स एक्सिस में जो पहला मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें देखना ये वाली जो डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस राइट साइड की तरफ है, और जो वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव है। यानी कि इस लाइन के आगे, इस लाइन के पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में रहेंगे वो दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे रहेंगे, दोनों पॉजिटिव। यानी कि 3,4 के एग्जांपल्स आपसे। अब बात करते हैं बेटे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स। अब सेकंड क्वाड्रेंट्स में देखेंगे, आप देख के भी थोड़ा मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, फिर बाद में हम लिख लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या देखोगे, देखो इस जो ये डायरेक्शन है y की डायरेक्शन, यानी कि जो x एक्सिस से पहले देखते हैं, x एक्सिस क्या है, इस लाइन के इधर है। यानी कि जो x एक्सिस है वो कैसी है, नेगेटिव है। कैसी है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये लाइन के इधर जो भी होगा नेगेटिव होगा ना, x एक्सिस पॉजिटिव इधर थी तो x एक्सिस यहाँ पे माइनस में, और जो y एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव। यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट्स होगा उसका एग्जांपल आप लिख सकते हो -3 एंड 4। यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट्स है उसमें जो पहला x एक्सिस है वो कैसा है, नेगेटिव है, और y एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट्स में जो नंबर्स आएंगे वो -3,4। अब थर्ड क्वाड्रेंट्स की हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट्स रटना बिल्कुल नहीं है बेटे, समझना है, ठीक है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट्स को हम समझ लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट्स क्या है, ये है। इसमें आप देखोगे जो एक्स एक्सिस है बेटा वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये जो लाइन है इससे नीचे क्या है, नेगेटिव है, इससे ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। यानी एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, और वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव। आप समझ लो ना, देखो ये वाली एक्स एक्सिस पॉजिटिव थी तो ये वाली एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाली वाई एक्सिस पॉजिटिव थी, ये वाली वाई एक्सिस नेगेटिव। यानी कि इसमें जो एक्स एक्सिस है वो भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, ठीक है ना। दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, नेगेटिव है। यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट्स है उसमें एग्जांपल हो जाएगा -3, -4। यानी कि x एक्सिस में जो भी चीज है वो x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी नेगेटिव है, और y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी नेगेटिव है, ठीक है ना। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट्स आप समझ के बताओ मेरे को, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट्स को थोड़ा सा भी मिटा देते हैं, यहाँ पे निकल जो है। इसमें देखोगे जो ये वाला एक्सिस है इस लाइन के इधर है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, और y एक्सिस में जो ये है नेगेटिव। यानी कि जो फोर क्वाड्रेंट्स है उसका एग्जांपल हो जाएगा 3, -4, ठीक है ना। आपको समझ आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में पहले सारी चीजें क्या रहेंगी, दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y के पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पहला रहेगा वो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट्स में दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस और पहला सेकंड माइनस, यानी एक वो कोऑर्डिनेट प्लस रहेगा और दूसरा नेगेटिव। ये है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट्स, और ये थर्ड रहा थर्ड क्वाड्रेंट्स, और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। बात समझ आई है ना। कितना इजी था कि हम लोगों ने क्या सीखा आज, क्वाड्रेंट्स के बारे में सीख रहे ना। पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पहला सारे पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और लास्ट में फोर्थ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं बेटे, क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। ये तो हमने क्या दिखाया कि क्वाड्रेंट्स में क्या रहता है, ठीक है ना। समझ आया क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, सॉरी ये क्वाड्रेंट समझ आया आपको।
कि चार हमने फिर से समझा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। क्वाड्रेंट्स होते क्या है? क्वाड्रेंट्स क्या होता है कि एक प्लेन होता है, हमने बोला जो भी हमारा कार्टेशियन प्लेन था, इस प्लेन को हम क्या बोल लेते हैं पिछली बार? कार्टेशियन प्लेन बोल लेते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर चार पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूं, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर के क्या करते हैं? कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और ये क्वाड्रेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्लॉक के विपरीत रहेगी, अपोजिट रहेगी, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज रहेगी। उसमें मैंने आपको दिखाया कि पहला क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, और इसके बारे में भी बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ये रहा आज के लेक्चर में क्वाड्रेंट्स के बारे में सोचा। अगले लेक्चर में हम शायद क्वाड्रेंट्स को, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको यहाँ पे दिखाएंगे भी। अभी तो हमने साइड पे लिख दिया 3,4 -3,4, इसी कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे इस कार्टेशियन प्लेन में हम इसको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को नए जो है सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस बार मैंने सोचा है कि एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। देखो कॉन्सेप्चुअल है, मैथ्स जो है ना, नए जो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट दिए हुए, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो आज हमने समझा। अगर आपको जल्दी से जल्दी नया चैप्टर चाहिए ना, आप लोग इसको क्या करें? सब्सक्राइब करके चैनल को। और मैं क्लास 9 के पूरे मैथ्स चैप्टर को सारे मैथ्स के सिलेबस को ख़त्म करूँगा और आपको अच्छे वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।